किसान भाइयों, फलों में एक समान रंग न आना यानी कि यह समस्या ज्यादातर टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया या फिर अलग अलग प्रकार के फलों में, ये पपीता हो गया, सभी प्रकार के फलों में आपको ये दिक्कत आती है कि भाई चारों बाजू में एक समान रंग नहीं आता है। और अगर एक समान रंग नहीं आया तो हमें वही चीजें एक्सपोर्ट करने में या फिर लोकल मार्केट में ज्यादा दाम मिलने से रोक लेती है। तो उसका जो भी एक समस्या है, जो कलर ना आने का, उसका सॉल्यूशन पाने के लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फलों में समान रंग लाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? तो ये जो समान रंग लाना है, ये चारों बाजू से लाना है। कई बार क्या होता है वो बता देता हूँ। सबसे पहली वाली जो बात है, जो आपके फसल के ऊपर उसकी फलों की, मतलब फसल की तुलना में फलों की संख्या अत्यधिक अत्यधिक होना। तो ये जो फलों की संख्या है, ये फलों की संख्या अगर आपकी ठीक ठाक हुई, मतलब फसल का जो भी एक स्टोरेज है, उस स्टोरेज की तुलना में आपके फल अगर लिमिटेड होंगे तो भाई फलों में रंग लाने में कोई दिक्कत नहीं आता है। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। तो फलों की संख्या अगर आपकी नियंत्रित नहीं है और ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक तो आप ज्यादा उसको स्टोरेज अवेलेबल कराओ, मतलब कुछ प्रोटीन जैसा कंटेंट आपके जमीन में से जाना चाहिए। नहीं तो आपको सिंपल वाली चीज करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा फल आपको निकाल देने पड़ेंगे। दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट करें अगर फलों की संख्या ज्यादा होने पर आपका एक समान तरीके से कलर ना आ रहा हो तो। दूसरा है कि कैनोपी मैनेजमेंट। क्या होता है कि आप देखते हो कि भाई सूरज जिस बाजू से रहता है, उस बाजू में जो भी फल फल रहता है, उस बाजू में जो कलर है वो जल्दी आ जाता है, ये वाला हिस्सा जल्दी आता है। और जो अंधेरे में रहता है वहां पे जो भी कलर है फल को, वो लेट आता है। तो यहाँ पे भी एक और चीज होती है भाई, इसमें तिरंगा की बात भी होगी, टमाटर की वाली। तो यहाँ पे एक ही बात होती है कि भाई अंधेरे वाला हिस्सा जल्दी मैच्योर नहीं होता है, और सूरज की रोशनी से वो जो सनलाइट पड़ता है उससे हीट बढ़कर वो सूरज की तरफ जो भी फल का हिस्सा है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो इसको अगर रोकने के लिए आपका कैनोपी मैनेजमेंट अच्छा हो, कुछ पत्तियों का ग्रोथ अच्छा हो, आपके जो फल है वो पत्तियों के नीचे ढके हो, तो आपका जो कलर आने में जो दिक्कत है वो नहीं आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ फसलों में फलों को पेपर रैपिंग किया जाता है। आपका न्यूज़पेपर आता है ना, उसको लगाया जाता है। उसको लगाने से क्या होता है, तो भाई जो सूरज की रोशनी से जो कलर एक समान तरीके से नहीं आ रहा है वो यहाँ पे आ जाता है, इसीलिए पेपर रैपिंग किया जाता है। और हाँ, पेपर रैपिंग करने के बाद सचमुच चारों बाजू में समान कलर आता है क्या? तो भाई बिल्कुल। जो भी किसान एक्सपोर्ट करना जानते हैं या फिर करना चाहते हैं, उनको पता है भाई पेपर रैपिंग से ही हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये सेकंड वाला तरीका हो गया। ठीक है। कई बार क्या होता है, सब कर लिया, सब अच्छे से ठीक ठाक है, लेकिन फसल के अंदर स्टोरेज की कमी हो जाती है। अभी ये स्टोरेज की कमी किस कारण हो सकती है? एक तो आपकी पत्तियां झड़ गई, नीचे गिर गई, या फिर कोई रेड माइट का अटैक हो गया। रेड माइट के अटैक से क्या हो, सकिंग पेस्ट सब खींच लिया उसने, न्यूट्रिशन और स्टोरेज वगैरह। तो फसल को वीक बना दिया, अशक्त पौधा जो होता है उसके अंदर ये डिसकलरेशन भी कहते हैं इसको। तो भाई एक समान कलर ना आना, ये चीज हो सकता है अगर स्टोरेज की कमी हो तो। ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है जो कि है आपके पीजीआर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कलर लाने में दिक्कत लाते ही। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? भाई बिल्कुल होता है। अंगूर वाले किसान होंगे तो वो जल्दी पहचान भी जाएंगे इसको। एक स्वेल नामक सीपीपीयू है हमारे यहाँ पे, जो कि क्या करता है, उसका स्प्रेइंग किया। सीपीपीयू एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। तो उसका अगर स्प्रेइंग किया आपके गोदरेज डबल की तरह, उसका स्प्रे करने के बाद फसल में कलर ही नहीं आता है। तो एक पीजीआर के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड रहता है। तो आपके खेत में पीजीआर के कारण कैसे हो सकता है? अगर किसी फसल में फल को आप यहाँ से स्प्रेइंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका यहाँ तक कवरेज अच्छी से हो गया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कवरेज से छूट गया। तो ये जो हिस्सा है ये थोड़ा लेट मैच्योर होता है और ये अर्ली मैच्योर होता है। यहाँ पे उल्टा होता है सनलाइट की मात्रा में, मतलब मैच्योरिटी स्प्रेइंग के डायरेक्शन में जो भी फल है वो हिस्सा है उस दिशा में जल्दी मैच्योर नहीं होता है, क्योंकि पीजेआर सेल डिवीजन का कार्य करते हैं। और सेल डिवीजन अगर बढ़ गया
तो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता लेट होती है, परिपक्वता लेट हुई तो वो उसको देर हुआ तो जो भी रंग आने का जो सिस्टम है वो लेट होता है, ये ध्यान में रखना है। इसीलिए पीजीआर का इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि पीजीआर का जो भी एक कवरेज है आपके फलों के चारों बाजू में कैसे हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन क्या होता है जो पोटाश नाइट्रोजन और जो पोटाश का रेशियो है वो बिगड़ जाता है। मतलब क्या होता है कि आपके फसल के अंदर नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, स्टोरेज है, सब कुछ है, कैनोपी मैनेजमेंट है, सब अच्छे से मैनेज कर लिया, पीजीआर मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन फिर भी डिस्कलरेशन यानी कि एक समान कलर ना आने की अगर आपको दिक्कत आ रही तो वहां पे होता है नाइट्रोजन और पोटाश का रेशो का बिगड़ना। तो वहां पे सिंपल वाली चीज आपको क्या करनी है, पोटाश का जो भी एक रेशो बढ़ाने के लिए, अभी देखो आपको जब पता चलता है ना कि फलों में एक समान रंग नहीं आ रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो वहां पे सबसे तेज गति से काम करने वाला पोटेश की जरूरत होती है, जो कि है आपका पोटेशियम सोनाइड। पोटेशियम सोनाइड का अगर इस्तेमाल ऐसी सिचुएशन में अगर करोगे तो आपके फलों में जल्दी मैच्योरिटी लाने की कोशिश करेगा चारों बाजू से समान तरीके से, तो उससे भी अच्छा मैच्योरिटी आ जाता है। फिर भी इसके बाद भी कुछ किसान कहेंगे कि सर जी नहीं, इससे भी हमारा पेट नहीं भरा, हमारा पेट थोड़ा बढ़ा है, ये सब ट्रीटमेंट पुराना लग रहा है, कुछ नया बताओ। तो नया बताने के लिए आपको एक बात बता देता हूँ, एक बैक टू बैक आपको 3 स्प्रे लेने हैं। किसके बता देता हूँ, इसके मतलब आपको क्या करना है, सल्फर 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम प्लस पोटेशियम बाइकार्बोनेट का शॉर्ट फॉर्म है पीबीसी। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट 200 लीटर पानी के लिए एक आपको 500 ग्राम का डोज है, लेकिन आप 250-300 ग्राम भी ले सकते हो। तो दो सल्फर 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम, पीबीसी 200 लीटर पानी के लिए 250 ग्राम, ऐसे आपको बैक टू बैक 2 स्प्रे डालना है, मतलब 2 दिन का गैप रख के 2 स्प्रे डालना है। इससे क्या होता है, सल्फर और पोटेशियम बाइकार्बोनेट से क्या होता है, आपके फसल के अंदर परिपक्वता अवस्था एकदम ज्यादा तेजी से होने लगती है, और जो फलों में मैच्योरिटी है, मतलब अगर आप चाहते हो ना कि भाई मेरी फसल खींच के भी आए अच्छे से, मतलब जो हार्वेस्टिंग मुझे 15 तारीख को करनी थी वो मुझे अगर 10 तारीख को करनी है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की वाला स्प्रे है, लेकिन सल्फर पोटेशियम बाइकार्बोनेट अच्छी तरीके से कार्य करता है, हीट जनरेट करता है, उसकी वजह से ही ये जो फलों में अर्ली मैच्योरिटी आ जाता है, और अर्ली मैच्योरिटी के कारण अच्छे से कलर आ जाता है। तो कलर किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड है ये सब हमने देख लिया, इनमें से ही एक प्रॉब्लम होगा आपके खेत में, उसको पकड़ो और उसी के हिसाब से आप ट्रीटमेंट करोगे तो आप अच्छे से मुनाफा कमाओगे। यहाँ पे बहुत सारे किसान एक्सपोर्ट को नहीं जानते होंगे, कुछ नए किसान है जो अभी अभी सीख रहे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज ये है कि बॉस आज आप एक बात ऐसी सीख गए कि एक्सपोर्ट करने के लिए जो चारों बाजू में जो एक समान कलर लगता है फलों के, तो वो कलर आप कैसे लाए ये आज सीख गए, पेपर रैपिंग करके। पेपर रैपिंग क्यों किया जाता है ये आप अच्छे से सीख गए। तो ये अगर सीख गए हो, सचमुच पहली बार सुना है, तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर बटन दबाना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।